तो ये है वीवो का नया T4 Pro। कुछ दिन पहले आया था हम लोग का T4 Ultra। उसके पहले हम लोग देखे थे कि भाई वीवो के T सीरीज में काफी कुछ कैमरा में बेटर किया गया है, और कुछ दिन पहले ही जस्ट आया है वीवो का V60। तो आप लोगों में से बहुतों का कमेंट ये भी आने वाला है कि उनसे कितना बेहतर है या फिर कहाँ ये स्टैंड करता है। तो क्लियरली आपको एक चीज मेंशन कर दें कि उनका कैमराज इससे बेहतर है कहीं ना कहीं, तो उससे कंपेयर नहीं होगा। लेकिन अगर अंडर 30,000 आपका बजट है, मतलब बजट आपका 27-28 हजार, कार्ड डिस्काउंट के बाद मतलब 25-26 हजार में आ जाता है ये फोन, तो कैसा डील रहेगा, क्या रहेगा, आज उसके बारे में बात करते हैं और इस फोन के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, और ये देखते हैं कि इसका कैमरास कितना गर्दा उड़ाता है। रियर में आपको तीन कैमरास दिख रहा होगा। डिजाइन एकदम वीवो के V60 के जैसा ही है, बट 3 कैमरास में 2 ही कैमरा काम का है। तीसरा कैमरा जो है वो डंडी मारने के लिए, मतलब शो के लिए दिखाया गया है। इसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिखाया गया है, जो कि किसी काम का नहीं है। यूजफुल जो कैमरा है वो है वाइड एंगल और टेलीफोटो। यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है, और वाइड एंगल और टेलीफोटो दोनों में ही सोनी का सेम सेंसर IMX882 यूज किया गया है। बस प्राइमरी कैमरा जो है f1.8 अपर्चर के साथ है, और टेलीफोटो जो है वो f2.65 अपर्चर के साथ है। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा आपको मिलेगा फोकल लेंथ में, और थोड़ा बहुत आपको मिलेगा OIS की स्टेबिलिटी में। OIS आपको दोनों कैमरा में है, और बस अपर्चर का मेजर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। तो कैमरास जो है दोनों सेम है, बस अपर्चर के डिफरेंस के साथ। और इसका सेंसर साइज जो है 1x1.95 इंच का सेंसर है। तो अगर फोटोज के कलर्स का बात करें तो अगेन आपको ये विविड मोड में थोड़ा बूस्टेड फील होगा, बट अच्छा फोटोज निकल के आता है। डिटेल्स बढ़िया है, डे टाइम में जो फोटोज है उसका डायनेमिक रेंज बहुत ही बढ़िया है। शैडोज में अच्छा नॉइस हैंडलिंग है। कलर्स वगैरह अच्छा ही मिलेगा, धूप में लो या फिर इंडोर सिचुएशन में लो या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन में लो, अच्छा फोटोज निकल के आता है। एक डायनेमिक रेंज को अच्छा हैंडल करता है। बहुत बेस्ट तो नहीं है बट अच्छा है। ह्यूमन सब्जेक्ट में अगर आप जाओगे, स्किन टोन देखोगे, कुछ भी ऐसा चीज़, उसमें हमको कोई भी कंसर्न वगैरह नहीं दिखा है। तो जिस प्राइस का ये फ़ोन है वहाँ पे जस्टिफाई करता है आपको, मतलब अच्छा डिसेंट क्वालिटी का फ़ोटोज़ वगैरह जो है मिल जाएगा। इवन जो लो लाइट वाला सिनेरियो वाला फ़ोटोज़ था वो भी अच्छा हैंडल करता है। वीवो का फ़ोन है तो लो लाइट में टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया डिटेल्स के साथ ये फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर कर सकता है। ओवरऑल बोले तो काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ निकल जाता है। तो ये सेंसर जो है आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, वीवो V60 में बेटर सेंसर यूज किया गया था, T4 Ultra में भी बेटर सेंसर था, बहुत ही बेटर सेंसर है उसमें। तो कहीं ना कहीं ये उसके प्राइमरी कैमरा को टक्कर नहीं दे सकता, ये चीज आप क्लियरली जान लो। वीवो V60 में आपको जाइस का भी कोलैबोरेशन था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। बट हाँ, ये चीज है आपको 3 कलर प्रोफाइल मिल जाएगा, जैसा कि आपको वीवो के लगभग सारे फोन्स में आपको मिल जाता है। टेक्सचर्ड, वाइब्रेंट और नेचुरल। तो आप फोटोज में भी देख सकते हो। क्लियरली हम बताएं, आप सबसे ज्यादा फोटोज वाइब्रेंट मोड में ही लेना, तो उसमें आपको ज्यादा बेटर जो है वो फोटोज में निकल के आता है। और अगर 3x के फोटोज का भी बात करेंगे ना, तो ये भी थोड़ा बूस्टेड है। आप नेचुरल मोड में जाके फोटोज ले सकते हो। नेचुरल कलर अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो हम सेटिस्फाइड हैं इसके फोटोज से। एक डिसेंट क्वालिटी का शार्प और डिटेल्ड फोटोज लेता है। टेलीफोटो में ये लेंस जो है IMX882 वन ऑफ द बेस्ट लेंस है। डायनेमिक रेंज बढ़िया हैंडल करता है, चैलेंजिंग सिचुएशन में डिटेल्स बढ़िया हैंडल करता है, और ह्यूमन सब्जेक्ट में स्किन टोन वगैरह, नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल आप अच्छा ले सकते हो फोटोज इससे। थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कभी कभी सॉफ्ट करने का कोशिश करता है फेस वगैरह अगर दिखता है तो, लेकिन हमको क्वालिटी बढ़िया लगा। इवन जो लो लाइट का शॉट्स था, अच्छा लाइट में आप लोगे तो ये 3x को यूज़ करेगा, अच्छा डिटेल्स निकालेगा। लेकिन अगर एक्सट्रीम डार्क में जाते हो तो वहाँ पे क्या करता है, प्राइमरी को ही क्रॉप कर देता है। आप अपर्चर यहाँ पे देख सकते हो। वहीं अगर फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो ये 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है f2.5 अपर्चर के साथ। बेसिकली ये कैमरा जो है 4K तक तो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन स्टेबलाइजेशन आपको 1080p 30fps पे ही मिलता है। तो अगर फ्रंट कैमरा के फोटोज का बात करें तो नॉर्मल मोड में ये 28 mm पे शॉट्स लेता है। बस ये चीज़ थोड़ा सा हमको डिसअपॉइंटमेंट किया। ज़्यादा वाइडर शॉट्स आप नहीं ले सकते हो। थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादा करेगा, नॉर्मल मोड में कम करता है, बट क्वालिटी डिसेंट है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। चाहे वो चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, इवन जो लो लाइट में भी आप शॉट्स वगैरह लेते हो तो वो भी अच्छा निकल के आता है। मतलब फोटोज जो है ठीक है, बस थोड़ा सा वही है कि वाइडर व्यू कम मिलता है। जूम का अगर बात करेंगे तो 100x तक का डिजिटल जूम मिल जाता है। स्टेबिलिटी इसका बढ़िया है, अगर आप थोड़ा सा भी हैंडल करना चाहोगे तो हैंडल कर सकते हो इसको। स्टेबिलिटी आपको बढ़िया मिलेगा। और हम लोगों ने काफी सारा शॉट लिया था, तो क्लियरली आपको एक चीज बता दें कि आप 20x तक यूजफुल फोटोज ले सकते हो। हम लोगों ने 10x पे फोटो लिया, 10x पे एकदम शार्प डिटेल फोटोज आता है। 40x तक चीजें विजिबल रहती हैं कि सामने क्या है, अच्छे तरीके से लगभग देख सकते हो, इंस्टा स्टोरी वगैरह में डाल सकते हो। लेकिन 100x का फोटोज उतना यूजफुल आपके लिए नहीं रहेगा। 100x बस नाम का ही है, आप मैक्सिमम 40-50x तक ही यूज कर सकते हो। भाई वीवो का बात करें और पोर्ट्रेट का बात न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्राइस सेगमेंट में आपको इस फोन में पता है कितने फोकल लेंथ मिल रहे हैं? 5 फोकल लेंथ, 1x, 1.5x, 2x, 3x, 4x। और इतना ही पे लिमिट नहीं होता है, पोर्ट्रेट फिल्टर्स मिल जाते हैं।
और वीवो के महंगे फोन्स में आपने ध्यान दिया होगा कि वाइज रहता है, यहाँ पे 1x 2x ऐसे करके दिया गया है, तो कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको है वही, बस नाम अलग यूज किया गया है, डिजिट्स में यूज किया गया है, बस यही डिफरेंस है। बोके के फिल्टर्स आपको उतना ज्यादा नहीं मिलता है जितना आपको नॉर्मली बाकी फोन्स में मिलता था। बोके के बस यहाँ पे 3 ही प्रोफाइल मिलते हैं जिसमें बैकग्राउंड बोके को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पे जाइस वाले सारे तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस मिल जाता है। इवन जो फिल्टर्स है, आप फिल्टर्स काफी सारा यूज कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड में हम लोगों ने सब फिल्टर्स ट्राई किया है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसमें अच्छा फिल्टर्स मिल जाता है। वीवो का जो फिल्टर्स है वो काफी तगड़ा है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसमें। तो पोर्ट्रेट मोड में हम लोगों ने काफ़ी सारा शॉट्स लिया था और एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि भाई ये फ़ोन जो है पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे से हैंडल करता है। वीवो इस चीज़ में महारत हासिल कर लिया है, तो आपको पोर्ट्रेट्स में सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना है तो आज के टाइम में कम प्राइस में भी वीवो सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक है। खासकर अगर आपको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा पसंद है तो डायनेमिक रेंज बढ़िया हैंडल करता है। अगर आपको ब्यूटिफिकेशन नहीं पसंद है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन वगैरह है, बट पर्सनली बोले तो सभी लोगों को ये चीज़ जो है मैक्सिमम टाइम पसंद आता है, चाहे वो डे टाइम हो, लो लाइट सिनेरियो हो, इंडोर लाइट सिचुएशन हो, या फिर कैसा भी कुछ हो। यहाँ पे आप अच्छा पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो। मल्टीफोकल तो है ही, बट क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट निकलता है। तो भाई फोन के ऐसे गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स इसका भी बात कर लेते हैं, मतलब पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा हमको ये लगा कि इसका डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, आउटडोर विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। आप कैमरास वगैरह टेस्ट करते हो तो फोन थोड़ा सा हीट होगा, बट ब्राइटनेस अच्छा मेंटेन करता है, उसमें कोई भी कंसर्न नहीं लगा। 6500 mAh का बड़ा बैटरी है, 90 वाट का चार्जिंग ये सपोर्ट भी करता है, तो उसमें भी कोई कंसर्न नहीं है। IP68 69 सबका सर्टिफिकेशन है, मतलब बारिश वगैरह में भी आप कैमरास मस्त वाला चला सकते हो। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, डे टू डे लाइफ के लिए बढ़िया प्रोसेसर है। आप इसमें लगभग अपना काम जो है निकाल सकते हो। अगर आपको बहुत हेवी टास्क वगैरह नहीं करना है तो लगभग काम आराम से हो जाता है। इस सेगमेंट का इकलौता फोन में से है जिसमें 5 पोर्ट्रेट फोकल लेंथ मिल जाता है, काफी सारे पोर्ट्रेट मोड में फिल्टर्स मिल जाएंगे, और फ्लैश जो है आपको सारे सेटिंग्स पे मिल जाता है। नॉर्मल मोड हो, टेलीफोटो हो, पोर्ट्रेट मोड हो, वीडियोज हो, सब सेटिंग में आप फ्लैश यूज कर सकते हो। और फ्लैश का पावर जो है बहुत ही तगड़ा है, एक्सपोजर हैंडलिंग इसका बहुत ही बढ़िया है। ऑरा लाइट ही यूज किया गया है, बस आपको इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं मिलता है। नॉर्मल फ्लैश है लेकिन ये पावरफुल फ्लैश है और आपको काम बहुत ही तगड़ा करता है। 1080p में ये सारे कैमरास में स्विच करने का ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे आपको फ्रंट से रियर, रियर से फ्रंट जाने का भी ऑप्शन है। 1080p 30 fps पे। 4K में ये सेटिंग नहीं मिलेगा, और स्टेडी मोड में फ्रंट कैमरा से रहोगे तो भी ये नहीं मिलता है। अगर इस फोन के नेगेटिव पॉइंट्स का अगर बात कर ले तो सबसे पहला चीज है यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है, आपको वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बेसिकली इस सेगमेंट के लगभग सारे फोन जो है अल्ट्रा वाइड दे देते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हो तो अल्ट्रा वाइड करना होना बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट होता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड उतना बढ़िया नहीं होता, बट स्टिल एक अल्ट्रा वाइड का होना यूजफुल होता है कुछ शॉट्स वगैरह, फोटोज वगैरह लेने के लिए। तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाला चीज हो सकता है किसी किसी के लिए, बट अगर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अल्ट्रा वाइड नहीं यूज करते हो तो आपको सही है। जूम वगैरह बहुत बढ़िया है इस फोन का। कोई 4K 60 fps नहीं है, 4K 30 fps है आपको, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आप कैमरास में स्विच नहीं कर सकते हो 4K 30 fps पे। वो सेटिंग आपको 1080p 30 fps में मिलेगा। हाँ, 1080p 60 fps का भी ऑप्शन है, लेकिन वहां भी कैमरा स्विचिंग आपको नहीं मिलता है। 4K में आपको फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, वहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 1080p में जाना पड़ेगा। कैमरा का प्रोसेसिंग खासकर पोर्ट्रेट मोड में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आप 8-10 फोटोज ले लोगे तो करीब 1-2 मिनट लग जाता है कभी कभी सेव होने में सारे फोटोज को, काफी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। हम लोगों ने 8-10 फोटोज ले लिया, 1-2 मिनट तक फोटोज लिया। जो हम लोगों ने 2 मिनट पहले भी फोटोज लिया था उसमें प्रोसेसिंग में इसमें टाइम लग रहा था, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। हाँ, लेकिन ये है कि अब जब प्रोसेस करके देगा भाई बवाल फोटोज आता है। इसमें नॉर्मल वीवो के फोन्स की तरह आपको फिल्म कैमरा मोड भी मिल जाता है, जिसमें आप काफी सारे फिल्टर्स वगैरह, बॉर्डर्स वगैरह यूज कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। इससे ज्यादा कुछ यूजफुल है नहीं, बट आप ट्राई कर सकते हो इसको। कैमरा सेटिंग में आपको 1x 2x 3x एंड 10x का टॉगल मिल जाता है। डिफॉल्ट सेटिंग जो है वीवो का विविड कलर मोड, वाइब्रेंट कलर मोड जो है उसमें आपको फोटोज वगैरह मिलता है। कैमरा इंटरफेस आप देखोगे तो नॉर्मल जैसा वीवो का फोन्स में होता है वैसा ही आपको मिलता है। कलर प्रोफाइल्स मिल जाता है, टेक्सचर्ड, वाइब्रेंट मतलब विविड मोड जो है, नेचुरल, और इसके अलावा काफी सारे पर्सनलाइज्ड फिल्टर मिल जाता है। ऊपर मोशन फोटो, फ्लैश वगैरह सब कुछ का ऑप्शन है। उसी साइड में सेटिंग में आपको वाटरमार्क वगैरह ऑन करने का ऑप्शन है। पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, ब्यूटिफिकेशन का भी मोड मिल जाएगा, नाइट मोड भी सेम मिल जाता है। इसमें पैनोरमा नाइट मोड आप ले सकते हो। यस, इसमें आपको ये चीज है कि अल्ट्रा वाइड तो है नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो पैनोरमा वाला शॉट्स लेने के लिए, बट स्टिल अल्ट्रा वाइड नहीं है तो नहीं है वाला चीज है। स्नैपशॉट मोड है, अगर हाई स्पीड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी वगैरह करना है तो उसके लिए। यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियो का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाला चीज हो सकता है बहुतों के लिए। इसके अलावा हाई
रेजोल्यूशन मोड है, पैनोरमा मोड है, अल्ट्रा एचडी मोड है, स्लो मोशन है। स्लो मोशन का क्वालिटी जो है काफी डिसेंट सा है। 1080p 120 fps और 720p 240 fps तक ये रिकॉर्ड कर सकता है। तो अब बेटर है कि 1080p 120 fps से रिकॉर्ड करना, अच्छा क्वालिटी उसमें आ जाता है। टाइम लैप्स है, 4K वगैरह सब कुछ का ऑप्शन है। सुपर मून मोड है, अगर आपको मून थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाना है तो उसके लिए मिलता है। प्रो मोड है, और प्रो मोड में अच्छा ये है कि आप रॉ वगैरह सब कुछ क्लिक कर सकते हो। प्रो वीडियो मोड का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। फूड मोड है, अंडर वाटर मोड है, डुअल व्यू मोड है और लाइव फोटो मोड भी है। तो यहाँ पे आप 4K 30 fps वीडियो ले सकते हो, कोई भी 4K 60 fps नहीं है। कैमरा स्विचिंग 4K में नहीं सपोर्ट करता है ये, और क्वालिटी डिसेंट है। आपको शैडोज में थोड़ा बहुत नॉइज फील होगा, खासकर फेस वगैरह पे अगर आप देखोगे तो। और डायनेमिक रेंज बहुत बेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई क्वालिटी अच्छा है, बुरा नहीं है। मतलब ये नहीं होता है कि एकदम बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा ब्लोन आउट कर दे रहा है। इस पीछे वॉल पे आप देख सकते हो डिटेल्स वगैरह, डिजिटली हम 2x पे ये जूम किए हैं, डिटेल्स आपको थोड़ा फील होगा कि कैसा क्या है। ओवरऑल क्वालिटी जो अच्छा है, मतलब मूविंग शॉट है, हैंडल शॉट लिए हैं ये हम, तो अच्छा निकल के आता है। एक और शॉट आप देख सकते हो धूप वगैरह में अगर आप शॉट बनाते हो तो कैसा एक्सपोजर हैंडलिंग है। फेस दिखेगा तो अचानक से ऐसा कुछ हमको इशू नहीं दिखा कि एकदम ओवर एक्सपोज हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ें ठीक है। इवन आप इंडोर सिचुएशन में या आर्टिफिशियल लाइट में वीडियोस वगैरह लेते हो तो उसका भी क्वालिटी अच्छा आपको है। ऑटो फोकसिंग वगैरह बढ़िया है, तो अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। और लो लाइट में भी अगर आप जाते हो तो लो लाइट में हम लोगों ने ये मूविंग शॉट लिया तो इसमें जिटर वॉबल ऐसा कुछ दिखा नहीं है। OIS अच्छे से काम करता है, EIS के साथ मिलकर काम करता है, तो कुछ भी ऐसा कंसर्न वाला चीज़ हमको कहीं भी नहीं दिखा। बस वही था कि आप 4K में कैमरा स्विच नहीं कर सकते हो, बाद बाकी क्वालिटी जो है अच्छा आपको निकल के आ जाता है। तो ये टेलीफोटो का 4K 30 fps है, आप मैनुअली यहाँ पे जा सकते हो और स्टेबिलिटी आपको अच्छा दिख रहा होगा। ये मूविंग शॉट है, और यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि डायनेमिक रेंज जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। पीछे आप देखोगे तो पूरा ब्लोन आउट हो चुका है। आपको ऑटो फोकसिंग में कोई भी इशू हमको नहीं फील हुआ। इवन हम लोगों ने मूविंग शॉट ये लिया था, उसमें कोई वॉइस का इशू हमको नहीं फील हुआ है, जिटर नहीं है। इसमें भी आप देखोगे तो हम लोगों ने रिवर्स शॉट लिया है, तो उसमें भी आपको वॉइस अच्छे से काम करता है, तो डिसेंट क्वालिटी है। तो ये 1080p 60 fps है, वाइड एंगल मतलब प्राइमरी कैमरा। यहाँ पे थोड़ा सा ओवर शार्पनेस दिखा, बट हाँ OIS EIS दोनों में ही काम करता है, मतलब टेलीफोटो वाइड एंगल दोनों पे ही 1080p 60 fps का ऑप्शन है, काम करेगा। और 1080p 30 fps पे अगर आप आते हो तो वाइड एंगल और टेलीफोटो में आप कैमरास को स्विच कर सकते हैं। थोड़ा सा फील होगा कलर शिफ्टिंग, एक्सपोजर शिफ्टिंग, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़ा है। सेम सेंसर है तो क्वालिटी लगभग एक जैसा लगता है। तो ये इसका कैमरा का फ्रंट कैमरा का 4K सैंपल है, और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा 4K में। अगर आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा स्टेडी फेस मोड में, क्योंकि 1080p में काम करता है। फेस पे लाइट आएगा तो डायनेमिक रेंज बढ़िया है, और फेस पे लाइट नहीं रहेगा तो डायनेमिक रेंज जो है उतना बढ़िया नहीं आता है। तो वही चीज़ है बस। और इंडोर में थोड़ा सा गाड़ी के अंदर हम नॉइज़ कैंसिलेशन ये सब सुना देते हैं आपको कैसा क्या आने वाला है। तो ये इंडोर ऑडियो सैंपल है, मतलब गाड़ी के अंदर अगर ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए ये सैंपल है। बेसिकली आपको ऑडियो क्वालिटी जो है यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। अगेन थोड़ा सा 4K में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए तो उसके लिए वही 1080p वाला सेटिंग आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि हम अभी 1080p कर लिए हैं, तो अभी आपको फ़र्क पड़ेगा कि स्टेबलाइजेशन पहले कितना गंदा था और यहाँ पे कितना बेटर हो गया। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप 4K नहीं शूट करोगे देन आपको स्टेबिलिटी मिलता है। और अगर आप फ्रंट कैमरा में 1080p 30 fps पे हो तो ये एक ऐसा कैमरा सेटिंग है जहाँ पे फ्रंट से रियर, रियर से फ्रंट और टेलीफोटो सारे में जा सकते हो। अल्ट्रा वाइड तो इसमें है नहीं। फ्रंट कैमरा से जैसे कि हम ये 1x कर लिए रियर का, और ये 3x हो गया, 3x पे भी जा सकते हो। अगेन 1x आ गए, और अगेन यहाँ पे हम लोग 1080p 30 fps पे फ्रंट कैमरा में आ गए। तो ये एक्सट्रीम डार्क है, गाड़ी के अंदर है, और डिस्प्ले फ्लैश जो है वो ऑन है, तब ऐसा एक्सपोजर है। हम इसका कर देते हैं बंद तो ऐसा एक्सपोजर हो जाता है। तो ओवरऑल एक्सट्रीम डार्क में नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा सनलाइट चाहिए। इसके लिए सनलाइट तो नहीं, मतलब कोई लाइट चाहिए। लो लाइट में अगर आप शॉट्स वगैरह लेते हो तो थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा। वैसे इस बजट फ़ोन में आपको डुअल व्यू मोड भी मिल जाता है। बजट फ़ोन तो नहीं बोलेंगे, बट इस प्राइस सेगमेंट में मतलब सारे फ़ोन्स में आपको नहीं मिलेगा ये। तो ओवरऑल अगर बोला जाए तो 25,000 में अगर आप ये फ़ोन ले लेते हो तो एक बहुत बढ़िया डील में से एक हम कह सकते हैं। अच्छा कैमराज मिल जाता है, बट हाँ आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 4K 60 fps नहीं है, 4K में स्विचिंग वगैरह भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 1080p के लिए बहुत बढ़िया है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उनके लिए बढ़िया है। पोर्ट्रेट मोड इसका बहुत बढ़िया है। तो बहुत जगह पे ये फोन जो बहुत अच्छा स्टैंड करता है, कुछ जगह आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, बट बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये फोन जो है गर्दा उड़ाता है। आप भी गर्दा उड़ा सकते हैं हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।